उम्मीद है सबके अच्छे होंगे। ओहो, ये क्या हो गया? कैप तो सही कर लूँ पहले। कैप सही होगी तो ये है हमारी फुलझड़ी, और हमारे डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं जो एक बाबा जी को कुछ सिक्के दे रहे हैं। और फिर हमने अपनी कैप उतार के अपने सर को हवा लगवाई। फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा तो मैंने कहा टोपी सर पे ही अच्छी लगती है। तो उसकी सेटिंग करने के बाद मैं भी बैठा था, तो हमारे कुछ दोस्त आ गए थे गांव से, तो वो पूछ रहे थे इस दफ़ा कुर्बानी पे आपने क्या करना है। तो हमारी ये डिस्कस चल रही थी। हमारे डॉक्टर साहब उनके सामान को रिपेयर कर रहे थे, तो हमारे डॉक्टर साहब ने 2-3 दफ़ा लाइटर जलाया और फिर उसको सेक 2-3 दफ़ा लाइटर जलाने के बाद वो कामयाब हो गए आग लगाने में। ओहो, मेरा मतलब आग जलाने में। आप पुप्पो वाला ही सीन ले जाते हो हर दफ़ा। फिर उनके टॉप्स रिपेयर हो गए, तो इतनी देर में हमारी फुलझड़ी तैयार हो गई, खड़ी हो गई। मतलब ओहो, हमारा बिल्डर, ताकि वो इनको साफ़ करवा के लेके आए। उसके बाद हमने 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और उनको पिलाई। मेरा बड़ा दिल किया बट मैं ये नहीं पीता। इतनी देर में लाइट चलेगी। आपको पता है पाकिस्तान में रहते हैं और लाइट ना जाइए हो नहीं सकता। लाइट जाने के बाद हमें फुल गर्मी लग रही थी, लेकिन हमने फिर भी वीडियो अपनी जारी रखी। उसके बाद हमारे दोस्त वगैरह जो आए थे वो जा रहे थे, तो हम उन्हें सी ऑफ कर रहे थे, और बड़ी गर्मी थी, वो भी तंग आके बेचारे चले गए। फिर हमने एक पानी का गिलास मंगवाया और वो बहुत ठंडा था, तो हमने अपनी सुन्नत पूरी करते हुए 3 घूंटों में अपने पानी को ख़त्म किया। फिर हमारे डॉक्टर साहब किसी कस्टमर से बात कर रहे थे, तो हमने उनकी वीडियो थोड़ी सी बना ली थी। उसके बाद हमें गर्मी लग रही, तो हम सामने वाली दुकान में जाके कुछ बच्चों को तंग करने लग गए थे, उनके पापा नहीं थे। फिर हमारे डॉक्टर साहब ने कुर्बानियाँ मंगाई और सबसे पहले सदका दिया, और उसके बाद हमने शुरू की। तो हम सदके के बगैर, दिए बगैर कोई चीज़ नहीं खाते थे। डॉक्टर साहब की तरफ मैंने कैमरा किया, तो डॉक्टर साहब बड़े खुश थे इस बच्चे को सदका दे के। उसके बाद हमारी चिड़ी ने भी जल्दी जल्दी एक कुर्बानी उठा के मुँह में रखने की। तो ये जब दोनों शुरू हो गए, तो हमने कहा हम पीछे क्यों रहे हैं। फिर हमने भी कुर्बानी का मंजर लिया, बहुत मज़ेदार थी। फिर हमने चिड़ी को बीच में लिया, तो डॉक्टर साहब कहते हैं हमारी तरफ भी कैमरा करो, हम भी मौला गुज्जर बन के दिखाएँ। इतनी देर में भाई साहब ने उस बच्चे से सवाल जवाब शुरू कर दिए और उनके घर की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली खड़े खड़े। और जब उस बच्चे ने पूछा कि भाई साहब आज आपने क्या बनाया, तो भाई साहब वहाँ करके चले गए। फिर फिर ज़ोर की अज़ान हो गई थी, तो हमने सोचा हम जाके नमाज़ ही पढ़ें। लाइट तो आ नहीं रही थी, तो मैं और हमारी फुलझड़ी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, तो ये मुझे रास्ते में तंग कर रही थी। तो सामने ही मस्जिद थी, तो हम जा रहे थे सुकून से। हमने सबसे पहले अपने जूते उठाए, क्योंकि हमारे जूते कोई और उठाए, इससे पहले हमने खुद उठा लिया। फिर हमने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद हमने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद हमने चारों तरफ कैमरा घुमाया, तो हमारी फुलझड़ी 4 फ़र्ज़ पढ़ के फ़रार हो गई थी। फिर हमने सोचा कि अब हम भी चलते हैं। हमने अपनी नमाज़ कंप्लीट कर ली। नमाज़ कंप्लीट करने के बाद तो हम भी अपनी शॉप की तरफ चल पड़े। पे बैठे थे, तो हमारी फुलझड़ी ने इशारा किया कि मेरा स्लोमो बनाओ। हमने उसका स्लोमो बनाया। डॉक्टर साहब एक चीज़ को रिपेयर कर रहे थे, आपको कहा है ना रिपेयरिंग मास्टर हैं ये, तो इसलिए उसको रिपेयर कर रहे थे और साथ फुलझड़ी को पढ़ा रहे थे, चेक करो ये सही सही रिपेयर हुई है, ताकि वो भी काम सीख सके। तो उसने कहा हाँ जी उस्ताद जी, सब ठीक जा रहा है। फिर डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हें स्टोन लगाना सिखाएं। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे स्टोन लगता है। उन्होंने एक शर्ट को स्टोन लगाए। उसके बाद एक लेडीज़ रिंग थी, तो उसको वो स्टोन लगाने में शुरू हो गए। सबसे पहले उन्होंने मैजिक लगाई। मैजिक लगाने के बाद उसको 2 मिनट खुश्क होने दिया। उसके बाद हमारी फुलझड़ी से सनी लेके, मतलब बिल्डर से सनी लेके, उसको नक को, ब्रिक स्टोन को उसके ऊपर लगाने लग गए, ताकि वो फिक्स लग जाए। उसके बाद हम बैठ गए, तो हम अपना फेस मिरर में देख रहे थे और चेक कर रहे थे। नमाज़ पढ़ने के बाद एक अलग ही नूर आ जाता है माशाल्लाह। उसके बाद हमने ग्रिसिली निकाली और हमने कहा लेडीज़ का नशा कर लेते हैं आज। फिर उस सीरीज पारी को हमने खाने का सोचा, तो टेस्ट तो बड़ा अजीब सा लगा, लेडीज़ पारी जो थी, इसलिए हमने खाई, चेक की, हमें मज़ा आया और कराची वालों की याद आई कि बहुत खाते हैं, वो छा लिया। उसके बाद हमने देखा तो हमारे डॉक्टर साहब एक बड़े मोअज़्ज़ज़ मार्केट के एक अच्छे मेंबर को तंग करते हुए, वो सामने जो बुज़ुर्ग बाबा जी खड़े हैं उनको तंग करते हुए। उसके बाद हम बोर हो रहे थे, तो हमारा मोबाइल सामने हमने रख दिया था। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे मोबाइल की जान छोड़ दो, क्या सुबह से लगे हुए, तो हमने मोबाइल सामने रख के फिर भी अपनी वीडियो जारी रखी। अब हम आराम से बैठे रहे। तो उसके बाद हम बड़े बोर से हो रहे थे, सोच रहे थे क्या करें, और हमें खाने का फुल इंतज़ार था, खाना आ जाए। जैसे वीडियो बंद की तो हमारा खाना आ चुका था। हमारा बिल्डर हमारे लिए खाना ले आया था। तो आपको जैसे पता है कि आपका भाई सलाद का बहुत शौकीन है। सबसे पहले हमने सलाद अपने आगे रखी और खाने को ख़त्म किया। खाना खाने के बाद चाय तो लाजमी ना, दोपहर की चाय का हम वेट कर रहे थे और 2 घंटे से हमें चाय नहीं मिली। तो हम अपनी टोपी की सेटिंग करते रहे, फिर आपको पता है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। हमने 1 गिलास और पानी पिया, और पानी पी के कलेजे से ठंडक पै गई, पता है ना आपको, वही वाली ठंडक। उसके बाद हमारी चाय हमारे तक पहुंच गई। हमने अपनी चाय की वीडियो बनाई और चाय बहुत मज़ेदार लग रही थी, स्पेशल चाय वाली चाय आई। और फिर हमने सुकून से बैठ के चाय पी और डॉक्टर साहब कस्टमर डील
फिर असर की अज़ान हुई और हम अपनी नमाज़ के लिए अपनी मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। तो मस्जिद में जाते हुए हमने उसी गली से राउंड किया, लेकिन इस दफ़ा फुलझड़ी साथ नहीं थी और जमात खड़ी हुई थी। फिर हम जल्दी जाके अपना जूता रखा और फिर जल्दी से वज़ू किया। वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ अदा होने के बाद हम ये सोच रहे थे अब थोड़ी देर जाके सो लिया जाए। और जब मैं सो के उठा तो देखा मगरिब की अज़ानें हो रही थी। फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। तो असर और मगरिब के बीच हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने आराम किया। मस्जिद के पास पहुँचते ही हमें पता चला हम लेट हो रहे हैं। हमने जल्दी जूता रखा और जाके अपनी नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद हम अपनी शॉप पे आ गए। शॉप के आने के बाद हमारे बड़े प्यारे सर बैठे हुए थे जो शेर व शायरी कमाल करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कैमरा हमने अपनी तरफ घुमाया। हमारी मतवाज की थी तो हमारा दिल कर रहा था कि इस ब्लॉग को यहीं टी एंड करते हैं। तो फिर हमने अपनी टेंट को थोड़ी सी हवा लगवाई। उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद हमने कहा आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल।